राम कृष्ण है, एक शरीर में चैतन्य महाप्रभु है, जिसका नाम राम कृष्ण चैतन्य तीनों ही है। और वो बता रहे हैं सब क्या मूल उद्देश्य है, प्रेम करना है, भगवान से प्रेम करना है। हम अब प्रेम करते हैं अपने परिवार से, अपने बच्चों से, संपत्ति से, प्रतिष्ठा से, सबसे प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं कर पाते। उतना प्रेम हमारे पास है नहीं कि हम इसको करने के बाद उधर जाके करेंगे, इतना भी हमारा खत्म हो जाता है। भगवान के जाने को टाइम ही नहीं होता। आप बोलो वृंदावन जाओ, बोले नहीं। अरे बलराम जी को टाइम नहीं मिला, बलराम जी को भगवान कहते हैं, बलराम जी कहते हैं चलो भाई वृंदावन जाना है। अरे बताओ भाई, देखो देखो हमारे अभी अभी शादी हुई, 9 पत्नी है, अभी तो 108 हो गया, कैसे जाऊंगा? अरे नहीं 108 हो गया, हम नहीं जा सकते। आता भाई आओ भाई आओ, बलराम जी को भेज देते हैं कृष्ण भगवान इस प्रकार से। किसी का समय नहीं होता, लेकिन जीवन का क्या भरोसा है। यही वृंदावन है, जहाँ भगवान की नाम है, जहाँ भगवान की कथा है, वही वृंदावन बना है। कथा है आगरा का, चले मैं सोचा था ये कहूँगा नहीं, पर मौसम जैसा है, सोचा था कि बहुत कथा भाई इस टॉपिक को नहीं कहूँगा, लेकिन अभी लगता है कि कह के जाना ठीक है। सुना दो, मस्ती आ जाएगा थोड़ा। मस्त बनना आसान है, मस्त बनना आसान नहीं है। मस्ती तो सबको मिल जाता है, पर मस्ती सबको मिलता है, मस्त बनना आसान नहीं है। व्यक्ति को मस्त बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। दूसरे साथ में जाएंगे जो मस्ती में रहते हैं, उसका मस्ती तो आपको थोड़ा सा मस्ताना मिल जाएगा, लेकिन खुद को मस्त रहना बड़ी कठिन है, वो अपने को अर्जन करना पड़ेगा। भाई आगरा से चले हमारे उस्ताद, और रसखान चले, जो रस की खान है, रसखान है, भक्ति रस की खान है मुस्लिम, पर भक्ति रस की खान है। उनकी नजर में ना तो कोई अल्लाह है, ना तो कोई भगवान है, वो तो अपनी ईश्वर को ही मानते हैं। उनकी नजर में वे अल्लाह को देखते नहीं है, नहीं भगवान को देखते हैं। गुरु जी ने कहा कि देखो रसखान, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है वृंदावन, बोले श्री वृंदावन धाम की। और यहाँ एक काले नाग है, इधर उधर देखना नहीं, देखोगे तुमको डांस लेगा, और तुम जा नहीं पाएगा, मक्का जाना नहीं होगा तुम्हारी, यहीं रह जाओगे तुम। ठीक हमारे पीछे पीछे चलो, बस कह दिया तो ठीक, गुरु जी चलते हैं आपके साथ, नहीं देखेंगे। पर वृंदावन शाम को कैसा है, अति रमणीय, दुनिया की कोई तुलना नहीं कर सकते। वृंदावन में कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं गीत हो रहा है, कहीं रासलीला हो रहा है, कहीं बांके बिहारी का आरती हो रहा है, कहीं प्रसाद हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है वृंदावन में। आनंद आनंद है सारा। हाँ, और वो उस आनंद को प्रभावित करने के लिए राधा जी कृष्ण जी जमुना के किनारे में बंसी भट्ट की छैया में अपने पैर में और मुरली बजाते हुए नृत्य कर रहे हैं। चलिए देख रहा है, वृंदावन आ गए, मुरली को धुन सुना, रास्ता पर एक सुंदर मुरली कौन बजा रहा है, मैं देखो, एक मिनट देखो, नहीं, गुरु जी मना किया, मैं तो नहीं देखूंगा, चल दिया। पर वृंदावन बहुत बड़ा है, सोचा कि अब तो वृंदावन से बाहर आ गए, 84 कोस के बाहर आ गया, ऐसे सोच करके आंख खोला किसी गांव की तरफ, देखा कि वो वही कन्हैया बंसी बजा रहा है, राधा जी पैरों की झुमकार दे रहा है। आंख खोला, देखा, अरे सच में मैंने कुछ देखा। दोबारा आंख मसल करके देखा में गायब, एक क्षण में दिखा दिया, एक क्षण में गायब हो गया। अब ये भाव हुए रसखान का, जो भाव को इस कव्वाली में वर्णन किया है हमारे भक्तों, सुनिए क्या बोल रहा है। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, 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 अपनों से है कैसा
वृंदावन बिहारी लाल की राजस्थान में मधुबन में गए और मधुबन से राजस्थान में पूछा, मधुबन तुम्हें बता दो, मधुबन तुम्हें बताओ कलिया कहाँ गया है। मधुबन तुम्हें बताओ कलिया कहाँ गया है। कैसे झुलस गया, कैसे झुलस गया है। आई मधुबन कैसे झुलस गया, कैसे झुलस गया है। कोमल बदन तुम्हारा, कैसे झुलस गया है। कोमल बदन तुम्हारा मेरी मजाक कोमल, तुम कर लिया किनारा। मुरली बजा के कोमल तुम कर लिया किनारा। मुरली बजा के कोमल राजस्थान के यमुना जी के टेम्पल गए और यमुना से पूछते हैं, यमुना तुम्हें बता दो, यमुना तुम्हें बता दो। यमुना तुम्हें बता दो, यमुना तुम्हें बता दो कलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्हें बता दो कलिया कहाँ गया है। तुम भी चली गई हो, तुम भी चली गई हो। कहती है नीलधारा तुम भी बता दो मना। तुम कर लिया किनारा। मुरली बजा के कोमल तुम कर लिया किनारा।
अंतिम चरण में जा रहे हैं। हरि बोल। बैठिए तेरे दरबार में, बैठे तेरे दरबार में, बैठे तेरे दरबार में लेके उठेंगे, बैठे तेरे दरबार में लेके उठेंगे, नहीं तो जिंदगी से आप होके उठे। दुनिया कहे दीवानी, दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना, दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। देखो भगवान के भक्तों को सब पागल कहता है, ये काम धंधा है नहीं, भगवान छोड़ के काम धंधा नहीं, ये पागल हो गए। हम पागल ही अच्छा है, हमें पागल ही है। पागल का अर्थ है पाव मने कल, ये कल को जिस तत्व को जान लिया है वो पागल है, वास्तव में पागल। भगवान के भक्त पागल नहीं होता, उसके पास तो भगवान को प्राप्ति करने के लिए तत्व ज्ञान होता है, भगवान के स्वरूप का, परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान होता है, वो पागल नहीं है। दुनिया कहे दीवाना, पागल कहे जमाना, दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। तुमको ना भूल जाना, तुमको न भूल जाना, हमको नहीं गवाना, मुरली बजा के मोहना, तो कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, तो कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, तो कर लिया किनारा। अंतिम भाव है। राधा की फिरनी, राधा राधा की फिरनी, राधा की पीर निर्मल, व्याकुल हृदय जाने, व्याकुल हृदय जाने। समझेगा क्या वो भला, समझेगा क्या भला, इसको न समझाना। मुरली बजा के मोहना, तो कर लिया किनारा। 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 दीवानी दीवानों को क्या चाहिए, दीवानी दीवानों को क्या चाहिए, दीवानी दीवानों को ना घर चाहिए। ये संत लोग साधु लोग दीवाने हो गए भगवान का।
इनको घर नहीं चाहिए, क्या चाहिए? दीवानी दीवानों को क्या चाहिए? दीवानी दीवानों को न घर चाहिए, तो क्या चाहिए? मोहब्बत का एक नजर चाहिए। भगवान एक नजर देख ले इसको, उनकी नजर में हम है। इतनी इच्छा के लिए साधु संत सब छोड़ करके पड़े। हरि को भजे से हरि को होए, जात पात कुछ ना होए। रसखान ने भगवत प्राप्ति कर लिया, लेकिन सबका बस का नहीं है रसखान पढ़ना। रसखान पढ़े थे, बाकी बिहारी के पास आए, पुजारी लोग जाने नहीं दिया, पटक दिया दरवाजे के बाद। रात हो गए, दरवाजा बंद करके चले गए। बाकी बिहारी को बेसन के लड्डू और दूध का ग्लास दिया जाता है। चले गए बंद करके। रात को उठे ठाकुर जी उठे, उठ करके दरवाजे निकल करके भगवान के लिए दरवाजा बंद, 1000 दरवाजा बंद करे, निकल के आए। चांदी की कटोरा में लड्डू ले आए, ला करके रसखान कहते हैं। रसखान देखा एकदम आश्चर्य हो गए। अरे वही प्रभु के दर्शन किया है जिसको मैंने वो यमुना के किनारे में दर्शन किया था, और अब तो यहाँ पर अकेला आए। दादा जी तो सो गई, ठाकुर जी अकेला आ करके दिया है। हरि को भजे से हरि को होए, जाते पाते पूछे ना कोई। हरि को जो भजन किया कोई जाति पाति नहीं, मुस्लिम हिंदू जैन क्रिश्चियन मुसलमान कोई भी, क्या ये भक्त जो बजा रहे हैं इनका हरि का भगवान की प्रार्थना नहीं करेगा? आज तो कल करेंगे। दूसरी साल है, इसी समय आते हैं, बाकी समय और कहीं जाते होगा, ठीक समय आ जाते हैं। दूसरी बार बजा रहे हैं। हम व्यक्तिगत से ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, उनका ये सद्बुद्धि रहे, भक्ति में लगे रहे और भगवत भक्ति का प्रचार करें। हमारी संस्था के द्वारा रशिया में और विश्व में प्रचार हो रहा है। इतना तय करते हैं। अब मैं आज के पानी को विराम देता हूँ। जिनको बुक्स लेना है ये 2 मिनट के अंदर आपको ले सकता है, ना तो फिर कल मिलेगा। आरती के लिए हम जय। हरे कृष्णा।